नमस्कार, स्वागत है हमारे सभी दर्शकों का राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सजीव फोन इन कार्यक्रम मिशन हेल्थ के आज के एपिसोड में। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कहना था कि अगर हमें अपने राष्ट्र को सशक्त बनाना है तो उसके लिए ये अति आवश्यक है कि हमारे देश के गांव, यहाँ की ग्रामीण जनता खुशहाल और स्वस्थ रहे। बापू की इस बात की गंभीरता को समझते हुए और उनके सपने को साकार करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत ग्रामीण जनता के बेहतर स्वास्थ्य, ग्राम सुधार, स्वच्छता, शिक्षा, पोषण आदि को ध्यान में रखते हुए ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति का गठन किया जाता है। और यही है हमारे आज के कार्यक्रम का विषय। आज का विषय है ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति। इस विषय पर यानी ये समिति क्या है और इससे जुड़े हर पहलू पर बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से महाप्रबंधक कम्युनिटी प्रोसेस डॉक्टर राजेश झा जी को। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, जब तक हम डॉक्टर साहब से बात करते हैं, आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, अपनी सहभागिता दर्ज करा सकते हैं अपने टेलीफोन कॉल्स के माध्यम से। तो हमें कॉल करने के लिए हमारे फ़ोन नंबर्स देख लें। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 0522-2205-756, दूसरा नंबर है 0522-2288-698 और 0522-4015-988। दर्शकों, यहाँ पर आपसे ये भी अनुरोध है कि जब आप हमें कॉल करें तो कृपया अपने टेलीविज़न सेट की आवाज़ थोड़ी धीमी कर लें और अपने प्रश्न को संक्षिप्त रखें। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब हम बात कर रहे हैं ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति की, तो ये समिति क्या है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। देखिए, ग्राम स्वास्थ्य और स्वच्छता एवं पोषण समिति जो है, पंचायती राज विभाग की तरफ से पंचायती राज जब अधिनियम लागू हुआ तो पंचायतों को उप समितियाँ बनाने का वो मिला, मैंडेट मिला। उसमें एक स्वास्थ्य कल्याण समिति बनाई गई थी, जिसको बाद में जब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन आया तो उसको ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति बना दिया गया। तो जैसा कि नाम में है और आपने भी बताया कि स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण, इन तीनों का एक बहुत महत्वपूर्ण एक लिंक है और इसको, इन चीज़ों को एड्रेस करने के लिए और इसमें ग्राम समाज की भागीदारी को जोड़ने के लिए इस समिति का गठन किया गया। यानी उनके, ये कह सकते हैं हम कि ग्रामीण क्षेत्रों के ग्रामीण जनता के सर्वांगीण विकास हेतु इस समिति का गठन किया गया कि उनका स्वास्थ्य, उनका पोषण, शिक्षा, इस सब का ध्यान रखा जा सके। बिल्कुल, जैसा कि आप जानते हैं कि स्वास्थ्य का मतलब केवल जो हम मेडिकल सुविधाएं लेते हैं वही नहीं है। स्वास्थ्य का मतलब ये भी है कि जो स्वास्थ्य के कारक हैं, जैसे पोषण है, स्वच्छता है, पेयजल है, इवन अगर आप कहें तो लिटरेसी है, तो ये सारी चीज़ें स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। तो इन सभी चीज़ों का ग्राम स्तर पर किस प्रकार समन्वय स्थापित किया जा सकता है, उसको, और उसमें ग्राम समाज की क्या भागीदारी हो सकती है, उसको सुनिश्चित करने के लिए समिति को बनाया गया। जी, तो ये जो समिति गठित की जाती है तो इसका गठन किस प्रकार से होता है? देखिए, जो पंचायत की उप समितियाँ बनती हैं उसका एक नियम है जी। तो इसमें जो समिति बनती है, इसमें एक अध्यक्ष होता है जो कि इस वाले समिति में ग्राम प्रधान इसके अध्यक्ष होते हैं, और जो 6 निर्वाचित मेंबर होते हैं पंचायत के, वो इसके सदस्य होते हैं। जी। इसके अलावा जितने भी हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, आशा, एएनएम, आंगनवाड़ी, और साथ ही जो और भी ऐसे विभागों से संबंधित ग्राम स्तरीय कर्मचारी हैं, जैसे कि कोई नलकूप का मतलब जो पेयजल के उसमें काम करते हैं, या मान लीजिए शिक्षा मित्र वगैरह हैं जो बच्चों के माध्यम से स्वास्थ्य में कार्य कर सकते हैं, तो ये लोग भी उसके मेंबर होते हैं। जी। तो इस प्रकार ये समिति की संरचना होती है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, नंद स्वरूप मिश्रा जी, बाराबंकी से आप कॉल कर रहे हैं। नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हाँ, नमस्ते मैडम। नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ, बाराबंकी गाँव बसोली पड़ता है। मैं जानना ये चाहता हूँ, जो गांव में जो आंगनबाड़ी होती, आशा बहुएं होती, इन्हीं की मुख्य भूमिका ये दिखाई पड़ती है स्वास्थ्य के संबंधित में, पोषण के बारे में बताती हैं। जो हमारा जरूरी पोषक तत्व होता है, लौह तत्व होता है, विटामिन होता है, कैल्शियम होती है, प्रोटीन होती है, वसा है, इसके अलावा और हमें पोषण में क्या लेना चाहिए? देखिए, पोषण में जो एक संपूर्ण आहार होता है, जैसा कि अभी आपने खुद भी बताया कि कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है, उसके अलावा जो विटामिन्स और मिनरल्स की हमें ज़रूरत होती है, ये बेसिक कंपोनेंट्स हैं पोषण के, जो आवश्यक रूप से होना चाहिए।
तो इन चीज़ों के बारे में विभिन्न प्रकार के, जैसे हम लोग BHND के दौरान एएनएम के द्वारा, आपने एएनएम को मिस किया, एएनएम भी हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनके द्वारा भी बताया जाता है और आशा और आंगनबाड़ियों के द्वारा बताया जा सकता है। लेकिन ग्राम स्वास्थ्य और पोषण समिति के माध्यम से जो इनके सदस्य हैं वो भी बहुत इफेक्टिवली इस चीज़ों को अपने समाज में लोगों को बता सकते हैं। कुपोषण एक बहुत बड़ी समस्या है और इधर काफ़ी इस पर काम हुआ है, पोषण मिशन भी प्रदेश स्तर पे बना है। और इन सबको अगर हम कहें कि ग्राम स्तर पे इन सबको चलाने के लिए और इनकी निगरानी करने के लिए और इनके प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। जी, जैसे स्वच्छता की बात हुई यहाँ पे डॉक्टर साहब, तो ये जानना चाहेंगे कि जैसे राष्ट्रीय स्तर पे इस समय बहुत ज़ोरों शोरों से अभियान चल रहा है, प्रदेश स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे, तो इस समिति का स्वच्छता की, जब ग्रामीण क्षेत्र की स्वच्छता की बात की जाती है, ग्राम इलाके की, तो वहाँ पे इसकी क्या भूमिका रहती है? देखिए, स्वच्छता जो है वो स्वास्थ्य का एक कुंजी है, कह सकते हैं। अगर आप स्वच्छता को अपनाते हैं, चाहे व्यक्तिगत स्वच्छता हो, चाहे वातावरण का स्वच्छता हो। अभी आपने देखा होगा कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के कारण क्या दिल्ली में और बड़े शहरों में प्रॉब्लम हो रही है। और उसके साथ साथ जो आपके घर के आसपास का जो है, अभी मच्छर जनित रोग आपके यहाँ बहुत कई जगह पे बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए भी इस समिति का बहुत महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। जो समिति के सदस्य हैं वो अपने अपने इलाके में देख सकते हैं कि कहीं पे जल भराव तो नहीं है, या नाली का जो है वो ठीक से उसका क्लीनिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, कूड़ा का निस्तारण का कैसा व्यवस्था है, साफ स्वच्छ पेयजल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो इन सब कंपोनेंट्स को इसमें ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता पोषण समिति में डिस्कस करना चाहिए। और इसमें अगर किसी डिपार्टमेंट में या किसी जगह से आपको लगता है कि नहीं हमको मदद मिल सकती है, हमारे पास इसको हम ठीक करा सकते हैं, उसके हिसाब से इसको ठीक कर सकते हैं जी। और जैसा कि आपने देखा कि अभी सरकार के द्वारा कई तरह के स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं, तो ये भी कर सकते हैं कि एक ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता समिति एक अभियान बनाकर, जो इसके मेंबर्स हैं, जो गांव के अन्य लोग हैं, वो एक अभियान बनाकर पूरे गांव में स्वच्छता के लिए निकलेंगे। ठीक है, इस इलाके को हम लोग आज साफ करेंगे, सफाई कराएंगे, लोग मिलकर करेंगे अपने अपने क्षेत्रों में, मतलब स्वच्छ भी कर रहे हैं और जागरूकता फैला रहे हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं बलिया से। जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी मैम, मुझे जो आज का जो कार्यक्रम उसके बारे में थोड़ा, जैसे स्वास्थ्य संबंधित कौन कौन सी जानकारी मिलती है, तो उसके बारे में थोड़ा जानकारी। देखिए, जो ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता समिति की बैठकें होती हैं उसमें जो भी समुदाय के लोग होते हैं उनको स्वास्थ्य से के क्या कार्यक्रम गवर्नमेंट की तरफ से आए हैं उनके बारे में भी जानकारी दी जाती है। और जैसे आप अगर गर्भवती महिलाओं की देखभाल है, या उनको इसके क्या नाम है, जो जननी सुरक्षा योजना है, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम है, और इसके अलावा जो किशोरावस्था स्वास्थ्य के बारे में, बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में है, तो स्वच्छता और न्यूट्रिशन के अलावा इन चीज़ों के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी जाती है। और साथ ही साथ इसका एक और महत्वपूर्ण काम यह है कि जो गाँव की आवश्यकता है, उनकी जो नीड है हेल्थ के प्रति, उसके बारे में भी इस पर विचार विमर्श होता है कि जैसे किसी गांव में कोई खास तरह का बीमारी या किसी खास तरह का पेयजल का समस्या, कोई इस तरह की बात है, उस पर भी डिस्कशन करके जो अधिकारी हैं, जो संबंधित अधिकारी, उनको इस बारे में बताया जा सकता है। तो ये दोनों तरफ से, मतलब सरकार की योजनाओं को, जैसे आशाओं का काम है कि सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुँचाना और लोगों की समस्याओं को गवर्नमेंट तक ले जाना, उस तरह से एक लिंक का भी काम ये लोग भी, जो इसके मेम्बर्स हैं, वो कर सकते हैं। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुकी हैं, आकांक्षा जी हैं लखनऊ से। जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है, अपना सवाल करें। जी मैम, मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर कोई बच्चा शारीरिक रूप से कमजोर है तो क्या वो कुपोषण का शिकार है? अगर वो कुपोषण का शिकार है तो इसकी जांच कौन सी होती है, कहाँ होती है, ये पूरी जानकारी चाहती हूँ मैं। अच्छा, देखिए, कुपोषण के लिए जैसे आप जानते हैं कि ग्राम स्तर पे और खासकर शहरी क्षेत्रों में भी कई जगहों पे आंगनवाड़ी केंद्र बने हुए हैं जो पोषण के कार्यक्रम को खास करके देखते हैं। तो बेसिकली इनका जो है दो तरह से ये पोषण का जांच करते हैं। एक तो उम्र के हिसाब से उसका वज़न कितना है, तो अगर बच्चा एक सर्टेन लेवल से ज़्यादा नीचे उसका आता है तो वो अति कुपोषित या कुपोषित श्रेणी में आता है। और दूसरा जो स्टंटिंग होता है, जैसे कि जो आयु के हिसाब से उनकी हाइट होनी चाहिए, उतने हाइट डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो उसके आधार पे भी होता है। तो ये प्राइमरी जांच जो है वो ग्राम स्तर पे की जाती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि बच्चा जो है उतनी ठीक से जितना उसका विकास होना चाहिए नहीं हो रहा है, बच्चे में उतना डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो जो भी आपके निकटतम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहाँ जाकर जो आपके पास डॉक्टर्स हैं, विशेषकर बाल रोग विशेषज्ञ के पास आप जाकर और उससे आप इसको और जाँच करा सकते हैं कि इसमें वो विकास क्यों नहीं हो रहा है।
जो तीसरा पार्ट इसका वो ये है कि जो अति कुपोषित बच्चे होते हैं और साथ में अगर उनमें कोई इस तरह की प्रॉब्लम है कि अति कुपोषित भी हैं और साथ में उनको और प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे बच्चा खाना नहीं खा रहा है या उसका वजन सूज गया है, बिल्कुल ही सुस्त रहता है, तो इनके लिए पोषण पुनर्वास केंद्र बने हुए हैं जिला अस्पतालों में, जिनको NRC कहते हैं। इन जगहों पर न केवल उसके इलाज की सुविधा है, बल्कि उसका कैसा खान पान होना चाहिए, उसके जो पेरेंट्स होते हैं, जो उसकी माँ होती है, उसको बताया जाता है कि कैसे बैलेंस डाइट उसको दिया जा सकता है या कैसे उसके कुपोषण को दूर किया जा सकता है। तो एक ये पूरा सिस्टम बना हुआ है जिसके मदद से आप उसका लाभ उठा सकते हैं। तो जो भी हमारे दर्शक इसको सुन रहे हैं वो अपने आसपास के जो लोग रहते हैं उनको इन बातों को जानकारी दे सकते हैं कि अगर बच्चा कमज़ोर है, आपको लग रहा है कमज़ोर है, आप उसकी जाँच कराइए, पहले उसका वज़न वगैरह लीजिए, फिर अगर आपको हायर सेंटर में जाने की ज़रूरत लग रही है तो आप वहाँ जाकर दिखा सकते हैं। दर्शकों, आज अपने कार्यक्रम में जिस विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं वो है ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति। अपनी बातचीत को हम जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकते हैं और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। दर्शकों, आप देख रहे हैं कार्यक्रम मिशन हेल्थ। आज अपने इस कार्यक्रम में जिस विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं वो है ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति। डॉक्टर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले अभी हम बात कर रहे थे कुपोषण की। तो जब हम बात करते हैं इस समिति की, तो पौष्टिक आहार लेना हर व्यक्ति के लिए अति आवश्यक है। तो जहाँ तक पौष्टिक आहार या पोषण की बात होती है ग्रामीण क्षेत्रों में, तो वहाँ पर इस समिति का क्या रोल होता है? देखिए, आप दो तरह से इसके रोल को आप डिफाइन कर सकते हैं। पहला तो जैसे ये है कि जो कुपोषित बच्चे हैं उनका प्रॉपर चिन्हीकरण हो। तो जैसे मैंने बताया कि कुपोषण के चिन्हीकरण के लिए आंगनवाड़ी केंद्र की मदद ली जा सकती है और आशाओं को भी इसमें प्रशिक्षित किया जाता है कि कैसे वो कुपोषण की पहचान करें और लोगों को उसके बारे में जागरूक करें। डॉक्टर साहब, हम आपको यहाँ पर रोकेंगे। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। नमस्कार, केवल कुमार जी हैं जम्मू कश्मीर से। जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना सवाल पूछें। नमस्कार मैम। हेलो जी, अपना प्रश्न कीजिए, आपकी आवाज़ आ रही है। जी, जैसे ना मैम गांव में पोषण समिति होती है और जो प्रधान होते हैं गांव के, तो उसमें एक प्रधान की क्या भूमिका होनी चाहिए? जी देखिए, प्रधान क्या ऐसी योजना बनाए जिससे गांव में अगर पोषण का कोई शिकार व्यक्ति है तो उसे वो कैसे डाइट पहुंचाए, इसके बारे में डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ। जी देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि ग्राम प्रधान चूँकि गांव का प्रधान है, उसकी मुखिया है, तो उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका किसी भी इस तरह के जो समुदाय ड्रिवन प्रोग्राम्स होते हैं, जो कम्युनिटी ड्रिवन प्रोग्राम्स होते हैं, उसके लिए इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लोग कैसे मोबिलाइज करें उनकी बातों को। देखिए, वो प्रधान है ही इसलिए कि उनके लोग उनकी बातों को सुनते हैं, उनकी बातों को समझते हैं। तो इसलिए उनकी कोई भी इस तरह की कमेटीज़ है, वो ग्राम प्रधान के ऑफिस का अध्यक्ष भी है, तो उसको इस हिसाब से प्लान करना पड़ता है। और इसमें जो लोगों की जन भागीदारी है, लोगों की भागीदारी, उसको सुनिश्चित करने में उनका एक महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। देखिए, पोषण के बारे में मैंने आपको बताया कि आंगनवाड़ी केंद्रों में कई तरह के पोषण के लिए स्कीम्स चलाए जाते हैं, जैसे कि पोषाहार दिया जाता है। ये जो पोषाहार है ये 4 आयु वर्ग को दिया जाता है, जैसे कि 7 महीने से लेकर 3 साल तक के बच्चों को दिया जाता है पोषाहार। फिर जो है आपके जो किशोरियाँ हैं उनको पोषाहार दिया जाता है। उसके अलावा जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको पोषाहार दिया जाता है और जो लैक्टेटिंग मदर हैं उनको भी पोषाहार दिया जाता है। इसके अलावा जो 3 साल से 6 साल तक के बच्चे होते हैं उनको बना बनाया भोजन वहाँ पे दिया जाता है और साथ में कुछ मॉर्निंग स्नैक्स भी दिए जाते हैं। तो ये जो फूड सप्लीमेंट्स हैं ये देने की व्यवस्था है। साथ ही साथ जो जितने भी लोग हैं उनको इस बात की सलाह दी जाती है कि कैसे वो जो घरेलू उनके पास खाद्य पदार्थ हैं उनके किस तरह से उसका कॉम्बिनेशन यूज़ करें और कितनी मात्रा में उसको पोषाहार दें, लोगों को किस तरह से अपने खाने को बनाएं और अधिक पौष्टिक बनाएं, जिससे कि उनका बच्चा या उनका परिवार या गर्भवती महिला स्वयं ये या जो बच्चे जो जिसको दूध पिला रही हैं ऐसी माताएं, ये लोग किस तरह से अच्छे से अच्छा पौष्टिक भोजन करें और अपने आप को स्वस्थ रखें, जिससे कि उनका जो परिवार है वो सुखी और स्वस्थ रहे। जी, तो ये इसका बेसिक वो है। डॉक्टर साहब, जैसा कि हमारे कॉलर ने पूछा कि इन्होंने ग्राम प्रधान की भूमिका के बारे में पूछा, उस कमेटी के जो और अन्य सदस्य होते हैं, निर्वाचित सदस्य, उनकी क्या भूमिका रहती है? देखिए, जब मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो ग्राम प्रधान इसका अध्यक्ष होता है। जो आशा है वो इसकी सदस्य सचिव होती है। आशा इसकी सदस्य सचिव होती है और 6 निर्वाचित मेंबर, आप जानते हैं ग्राम प्रधान में 9 से लेकर 15 तक सदस्य होते हैं जो निर्वाचित होते हैं उत्तर प्रदेश में खासकर। तो उसमें जो 6 निर्वाचित सदस्य जो है वो इसके सदस्य होते हैं।
तो ये जिस वार्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, जिस जगह को रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ की जो स्वास्थ्य के संबंध में या स्वच्छता के संबंध में या पोषण के संबंध में जो उनकी समस्याएं होती हैं उसके बारे में ये उस मीटिंग में आ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, अपनी बातों को बता सकते हैं। और एक जो दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट काम वो कर सकते हैं, वो जो लोग इसमें जुड़ नहीं पा रहे हैं किसी भी कारण से, ये जिनको हम कह सकते हैं कि रेजिडेंट फैमिलीज़ हैं, टीका नहीं लगवाते हैं, या मान लीजिए किसी प्रकार के उनके मन में कोई ऐसी चीज़ है जिसके कारण वो उतना फ्री होकर सेवाओं को नहीं ले पाते हैं, तो वो सेवाएं भी लेने के लिए उनको प्रेरित कर सकते हैं। एक बाहर का या कोई ऐसा आदमी उनको प्रेरित करता है, उसमें एक अलग वैल्यू है, और एक जो उनके गांव, उनके बीच के उनके चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो उनको मोटिवेट करते हैं, उनका प्रभाव अलग रहता है। जी जी। तो उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान ले सकते हैं। तो जो हमारी आशा बहनें हैं या हमारी आंगनवाड़ी बहनें हैं, वो ऐसे परिवारों को चिन्हीकरण करके उनके बारे में उनसे संबंधित जो सदस्य हैं उनसे मदद ले सकते हैं। तो वो एक ओपिनियन लीडर के रूप में, जो जैसे हम लोग का लक्ष्य है कि 100% टीकाकरण कराया जाए, 100% लोगों को इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए प्रेरित किया जाए, लोगों को स्वस्थ रखा जाए, तो इन सारे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, इनका हम लोग इनसे सहयोग लेते रहें, और इसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जी। तो जैसे इस समिति के बता रहे हैं आप, इतने सारे कार्य हैं, इतने सारे निर्वाचित सदस्य होते हैं, तो इस समिति की बैठक महीने में कितनी बार होती है? जो समिति होती है उसकी बैठक महीने में एक बार होती है, एक बार प्लान की जाती है। और वो एक बार के लिए जो है, क्योंकि मैंने बताया कि आशा इसकी सचिव होती है, तो बेसिकली वही सबको इन्फॉर्म करती है कि हमारी बैठक फलाने दिन है। और कई जगहों पे मैंने देखा कि ग्राम प्रधानों ने अपना फिक्स कर लिया है कि तीसरे बृहस्पतिवार को, दूसरे बृहस्पतिवार को, जो भी उनको दिन आता है, सुविधा जी, तो उसमें सबको बताना नहीं पड़ता है कि हर बार एक लेटर जा रहा है, इन्फॉर्मेशन जा रही है, तो लोग उसकी तैयारी के साथ आ जाते हैं। तो ये भी चूँकि महीने में एक बार होती है, तो हिसाब से अपनी प्लानिंग को कर सकते हैं। तो जब ये मीटिंग बुलाई जाती है इस समिति की, तो उसमें क्या विशेष मुख्य क्या कार्य किए जाते हैं? देखिए, जो मीटिंग का एक जो स्ट्रक्चर है वो इसी तरह से है कि जैसे मान लीजिए पिछली मीटिंग में उन्होंने कुछ निर्णय लिए थे, तो सबसे पहले तो आशा ये बताती है कि उन निर्णयों पे क्या हुआ। जैसे मान लीजिए हमने लिखा कि हमारे 4 पेयजल के स्रोत, 4 हमारे नल खराब हैं, तो उसके बारे में जिनको लेटर लिखना था लिखा गया। या मान लीजिए हम बताते हैं कि फलानी जगह कूड़ा के निस्तारण ठीक से नहीं हो रहा है, या ये परिवार हैं जो हमें इसमें बहुत सहयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके बारे में हम डिस्कशन होता है। पहले तो जो पिछली वाली मीटिंग में उसका हुआ, उसके बाद फिर हम लोग उसमें जो मतलब सदस्य हैं वो इस पर अपनी अपनी एरिया के बारे में बता सकते हैं कि हमारे यहाँ ये परेशानी नहीं आई है या इस तरह की है। इसके बाद इस प्लेटफॉर्म को जो हमारी आशा बहनें हैं या एएनएम, अगर उसमें कभी कभी वो भी आमंत्रित उसमें आती है, और भी विशेषज्ञ लोग आते हैं, तो वो स्वास्थ्य संबंधी किसी खास कार्यक्रम के बारे में जानकारी दे सकते हैं, जैसे पोषण के संबंध में जानकारी दे सकते हैं, या टीकाकरण के संबंध में जानकारी दे सकते हैं, या बहुत सारे दिवस बनाए जाते हैं, जैसे कि डॉक्टर साहब एक बार फिर आपको यहाँ रोकना चाहेंगे। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, लखनऊ से कॉल कर रहे हैं। जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। जी, हम डॉक्टर साहब से ये जानना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब, जो हमारे गांव में जो हमारी बहनें हैं और महिलाएं हैं, ये लोग ना अपने स्वास्थ्य को लेकर कुछ करना चाहती हैं, ना साफ सफाई की बहुत जानकारी है, तो इनको कैसे जागरूक किया जाए? देखिए, जो ये इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं वो इसीलिए बनाए गए हैं कि लोगों को इसके अधिक से अधिक जागरूकता लोगों में पैदा किया जाए। जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं वो भी गाँव में जाते हैं, घरों में जाते हैं, लोगों को इनके स्वच्छता एवं पोषण के बारे में जानकारी देते हैं। प्लस जो भी इस तरह के जो हमारे सदस्य हैं, ये लोग भी हैं, इनका भी यही काम है कि इसको करें। और जैसे जैसे इस पे लोग इन्वॉल्व होते जाएंगे, जैसे जैसे स्वच्छता पोषण समितियों के बैठकों में लोग आने लगेंगे, लोगों को बुलाया जाए, लोग आएँ इसमें, तो उनको जैसे जानकारी प्राप्त होती है कि हर आदमी चाहता है कि वो स्वस्थ रहे, हर आदमी चाहता है स्वच्छ रहे, हर आदमी चाहता है कि हम सुपोषित रहें। लेकिन वही है कि जो थोड़ी सी जानकारी का अभाव है, उसी को दूर करने के लिए इन समितियों के बाकायदा मीटिंग्स होती हैं, या इनके जो मेंबर्स होते हैं उनको उसके बारे में बताया जाता है, और फिर वो इंटर्न जो है वो अपने जाकर उनको लोगों को बताते हैं। जी डॉक्टर साहब, आप अपनी बात पूरी कर लें। आप बता रहे थे इस समिति की बैठकों के बारे में, क्या क्या कार्य होते हैं? तो समितियों की बैठक में जैसे मैंने बताया कि जो पहले तो हुआ कि जो पुराने हमारे जो पिछले बार के निर्णय हैं उनके बारे में क्या हुआ, फिर नवीन रूप में आप जो सदस्य हैं वो अपने अपने एरिया के बारे में बता सकते हैं। फिर एक ज्ञानवर्धन के लिए भी एक प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है, तो कोई भी आदमी जो या तो आशा स्वयं या प्रधान जी या कोई भी और किसी विषय के बारे में सबको बता सकते हैं। आप अपने गांव के लिए स्वास्थ्य योजना बना सकते हैं,
स्वास्थ्य योजना का मतलब ये हुआ कि हमारे गांव में टीकाकरण सही जगह पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं। एक गांव पर एक और बहुत इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी होती है, वो है ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस, जिसको VHND कहते हैं, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में महीने में एक बार 1000 की आबादी पर और शहरी क्षेत्रों में 2500 की आबादी पर महीने में एक बार इस स्वास्थ्य और पोषण दिवस का आयोजन किया जाता है। इसमें इस समिति की बहुत महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। डॉक्टर साहब, इसके बारे में आपसे आगे जानेंगे, लेकिन दर्शकों आप देख रहे हैं कार्यक्रम मिशन हेल्थ। यहाँ पर हम रुकते हैं और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। दर्शकों आप देख रहे हैं कार्यक्रम मिशन हेल्थ। आज अपने इस कार्यक्रम में जिस विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं वो है ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं जौनपुर से। जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो मैम, नमस्कार जी, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो, आपकी आवाज आ रही है, अपना प्रश्न कीजिए। हेलो मैम, नमस्कार। हेलो, बोलिए, अपनी बात बोलिए, हमें आपकी आवाज सुनाई दे रही है। जी मैम, मेरा ये सवाल है कि ग्राम स्वास्थ्य मैम में परिवार नियोजन से जुड़ी जानकारी मिल सकती है मैम? जी, जैसा कि मैंने बताया कि जो ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता समिति है, इसमें स्वास्थ्य के विभिन्न विषयों के बारे में चर्चा हो सकती है। तो जिसमें टीकाकरण है, आप जानते हैं टीकाकरण में हम लोग बहुत सारा टीके लगा रहे हैं, उसके बारे में। ऐसे परिवार नियोजन की जो नई विधियाँ आई हैं, बहुत सारी विधियाँ आई हैं, उसके बारे में भी जानकारी दे सकते हैं। किसी को मान लीजिए अगर किसी से कोई परेशानी हो रही है, उनको सुविधा नहीं मिल पा रही है, तो वो भी वहाँ पे आशा ANM आंगनबाड़ी होती है, उनसे बता सकते हैं कि हमको ये चीज़ रेगुलरली सप्लाई नहीं मिल रही है। तो परिवार नियोजन इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और कहते भी हैं कि परिवार नियोजन को कार्यक्रम को बहुत बढ़ावा दिया जाए तो मातृ मृत्यु और शिशु मृत्यु में काफ़ी अंतर लाया जा सकता है। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक बहुत अच्छा एक मंच है जहाँ पर हम स्वास्थ्य के सभी बातों और विशेषकर परिवार नियोजन के बारे में भी बात कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आप ग्रामीण स्वास्थ्य पोषण दिवस के बारे में बता रहे थे। जी, तो ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस जैसा मैंने बताया कि महीने में एक बार 1000 की आबादी पर ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित किया जाता है। इसमें गर्भवती महिलाओं की जांच, टीकाकरण, बच्चों की देखभाल, एडोलेसेंट हेल्थ, पोषण संबंधी विषय, ये सारे विषयों को सम्मिलित किया जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इसकी बहुत अच्छी व्यवस्था गांव में कहीं कहीं पर नहीं हो पाती, जांच की सुविधा उतनी अच्छी जगह नहीं मिल पाती, या जो प्लेस सिलेक्शन है वो गांव के लोगों के लिए बहुत अच्छा नहीं हो पाता। डॉक्टर साहब, एक बार पुनः आपको रोकेंगे। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, जौनपुर से आप कॉल कर रहे हैं। जी नमस्कार। जी नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि बहुत सारे बच्चे कुपोषण की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है, तो मैं जानना चाहती हूँ कि इससे कैसे बचाव किया जा सकता है, ये मेरा सवाल है। देखिए, इस बारे में तो हम लोग इस प्रोग्राम में ही काफ़ी हम लोग डिटेल में बात की ही है। मैं फिर उसको अगर दोहराऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। जी। लेकिन ये एक सही बात है कि जो इसका मेन उद्देश्य है ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति का, उसमें मतलब पोषण एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। और इसके विषय में लोगों को बताना, अवेयर करना, लोगों को आंगनबाड़ी को के सुविधाएं मिली उनको लेना, और उसके बाद पोषण पुनर्वास केंद्र या उनके पास ले जाना भी इसका एक महत्वपूर्ण हुआ है। जी। तो जैसा कि मैं अभी VHND के बारे में आपसे बात कर रहा था, तो उसके आयोजन में इनका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल हो सकता है ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति के सदस्यों का, कि किस जगह पर आयोजित किया जाए, वहाँ पर एग्जामिनेशन के लिए प्राइवेसी है कि नहीं है, पेयजल है कि नहीं, टॉयलेट्स की सुविधा वहाँ है कि नहीं। यानी कहा यह जा सकता है ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति का ये कार्य है कि वो ग्रामीण जनता के बेहतरीन उनके विकास के लिए, उनके सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करती है। और अब दर्शकों आ गए हैं हम चलते चलते तक। यहाँ पर दर्शकों हर बार हम आपसे एक सवाल पूछते हैं और इस सवाल का आपको जवाब पत्र लिख के या फिर ईमेल के माध्यम से हमें देना होता है। आज के एपिसोड का सवाल है, ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति की बैठक महीने में कितनी बार होती है? तो आज का हमारे ये सवाल आपने सुन लिया है और हमें उत्तर देने के लिए आप पत्र या फिर ईमेल के माध्यम से दे सकते हैं। हमें पत्र लिखने के लिए हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001, और हमारा ईमेल आईडी है missionhealth.ddupLKO@gmail.com। इसी के साथ आप सब हमारे साथ जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। डॉक्टर साहब आप आए और इतनी बेहतरीन आपने जानकारी दी और इतने विस्तार से हमारे पे, हालांकि हम समय सीमा में बंधे हुए हैं लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से आपने समझाया, बताया। हमारे बहुत सारे कॉलर्स के कॉल्स भी आए
और हमें पूरी पूरी उम्मीद है कि जनता ने इससे पूरा पूरा लाभ उठाया होगा। जी जी, आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत आभार।